बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान शंकर से की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मोदी को विषधारी बताने वाले बयान के बाद बीजेपी अब कांग्रेस पर लगातार हमलावर है और राजस्थान में चल रही जन आक्रोश महाघेराव के दौरान भी प्रमुखता से इस मुद्दे को भूनने की कोशिश जारी है। उदयपुर में आज बीजेपी की जन आक्रोश रैली का आयोजन हुआ। टाउन हॉल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में जनसभा का आयोजन हुआ, जहां सीपी जोशी ने राजस्थान सरकार को नाकाम बताते हुए चुनावी दौर में जनता के बीच जाने का आह्वान किया। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। सीपी जोशी ने महंगाई राहत कैंप पर भी कटाक्ष किया और कहा कि एक और महंगाई राहत कैंप लगाया जाता है और दूसरी ओर बिजली की दरों में उसी दिन बढ़ोतरी की जाती है। यही राजस्थान सरकार की दोहरी नीति को दर्शाता है। जनसभा के बाद सीपी जोशी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल से जिला कलेक्ट्रेट कूच किया और कलेक्ट्री पर जंगी प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच कई बार धक्का मुक्की की नौबत भी आ गई। राजस्थान सरकार की वादा खिलाफी के आधार पर, जिन वादों के आधार पर सत्ता में आए, 4.5 वर्षों में न किसानों की कर्ज माफी हुई, न बेरोजगारी भत्ता मिला, न बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का वादा किया, ना उस पर खरे उतरे। एक नहीं अनेक बार बिजली के दामों में बढ़ोतरी करी और कल ही राहत कैंप, एक तरफ राहत कैंप चालू है, दूसरी तरफ लोगों की जेब काटना भी चालू है। बिजली के दाम और बढ़ा दी। युवाओं के साथ जो कुठाराघात हुआ, पहली बार आरपीएससी का कोई मेंबर जिसकी गिरफ्तारी हुई होगी। हमारी मांगे कि उसको मेंबर बनाया किसने। आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था में पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है कि वहाँ क्या है और उसे भ्रष्ट अधिकारी को पहले से वहाँ इस मेंबर बनाना किसकी सिफारिश से बनाया, किसने बनाया, क्यों बनाया और इतने दिनों तक क्यों रुका। जारोली जी ने पहले भी कहा कि मैं तो सिर्फ मोहरा हूँ, इसके तार ऊपर तक जुड़े हैं। तो वहाँ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से युवाओं की जिस आधार पर इन्होंने वादा किया था कि हम इनके तो युवाओं को रोजगार देंगे, उस पर कुठाराघात किया। लेकिन युवाओं के भविष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस कृत्य को लेकर निश्चित रूप से जांच कराकर ऐसे दोषी लोगों को खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी, निश्चित है। आपने इस राहत कैंप में भी आप देखिए कि कौन सी राहत देने का काम कर रहे हैं। जो सूचियाँ बनी हुई है, इसके अलावा किसी को इस पर रजिस्टर कर रहे हैं क्या? उन्हीं सूचियों में से लोगों को राहत देने का काम का ढोंग कर रहे हैं। आज चिरंजीवी योजना में जिसमें भारत सरकार का कंट्रीब्यूशन है, उसमें 4.5 वर्ष में मात्र 75 लोगों को लाभ मिला। 10 लाख से 10 लाख तक का, 25 लाख तक का एक भी कोई व्यक्ति हो तो राजस्थान में ला के दिखाए किस प्रकार का पेट्रोल डीजल देश भर में सबसे महंगा, जहां हजारों करोड़ रुपया जनता की जेब से निकालने के बाद आप खाली उज्ज्वला कनेक्शन में उसका नाम बदल कर कुछ राहत देने का ढोंग कर रहे हो। जनता सब जानती है 4.5 वर्ष तक आपने कुछ नहीं किया। अब जनता ने आपको हमेशा के लिए राहत देने का मन बना दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीपी जोशी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नरेंद्र मोदी को विषधारी बताने वाले बयान का भी जिक्र किया। सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को लगातार कभी विषधारी तो कभी कभी नीचे और मौत के सौदागर जैसे शब्दों का प्रयोग करती है। यही नहीं, राजस्थान के प्रभारी रंधावा तो मोदी को खत्म करने जैसा बयान भी दे देते हैं। यह कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। इस दौरान सीपी जोशी ने कहा कि विष तो कांग्रेस उगल रही है और नरेंद्र मोदी शिव के समान विष अपने कंठ में ग्रहण कर रहे हैं। आप देखिए कि खड़गे जी किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कोई इनको खत्म करना चाहिए। रंधावा जी इनके प्रभारी इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। कभी मौत का सौदागर कहा जाता है, कभी पाकिस्तान में जाकर कहा जाता है कि मोदी की सरकार को हटाने के लिए पाकिस्तान हमारा सहयोग करे। अरे आपको अगर आप में आपके मुद्दों में दम है तो आप जनता के बीच में जाइए ना। आप पाकिस्तान में जाकर क्यों समर्थन मांगते हो? और इसीलिए कह रहा हूँ कि जहर तो ये लोग, मोदी जी जहर नहीं है, जहर तो ये लोग उगल रहे हैं और उस जहर को भी भगवान शिव ने जैसे जहर पिया, वैसे आदरणीय मोदी जी उस जहर को भी पीकर इस देश को, इस राष्ट्र को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। डोटास राज जी ने जिन शब्दों का उपयोग किया परम पूज्य भागवत जी के लिए, जिस तपस्वी ऐसा व्यक्तित्व पूरे देश भर में जिन्होंने अपने देश को अपना परिवार मानकर इस राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग, ये एक बौखलाहट है। इनको लग गया है कि अब हमारा धरातल साफ हो गया है, ज़मीन खिसक गई है और इसी के लिए इस प्रकार की बयानबाजी इनके सामने आ रही है। जन आक्रोश महाघेराव के दौरान भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता काफी हमलावर रहे।
सभा के दौरान सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस को जनता ने राहत देने का मन बना लिया है, इसलिए महंगाई राहत कैंप का कोई असर नहीं दिखने वाला। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश में हैं, तो आपकी खोज खत्म हुई। IAS, RAS, बैंक, SSC, क्लेट, LDC, CET और रेलवे के साथ सूचना सहायक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सुनिश्चित सफलता पाने के लिए आज ही ज्वाइन करें संभाग का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्था अनुष्का एकेडमी, हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्नकी प्रोजेक्ट में महारत हासिल। घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर सेक्टर 5 उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783262618 and 9828141898।